देखिए, सबसे बड़े भारत में अपने इश्यू में अमित शाह ने जो अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का जो अपमान किया हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के इश्यू में, हमारे सोलापुर में अपना अमित शाह की यात्रा निकल चुकी है। अमित शाह के जय भीम जो सैनिक, जो भीम के जो सैनिक, जो कार्यकर्ता अमित शाह की यात्रा निकली, अमित शाह को हटा दो सरकार से। अमित शाह ने बहुत बाबा साहब के अम्बेडकर के ऊपर बहुत टिप्पणी गलत की है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में माहौल गर्म चढ़ा है। देश के अंदर ये प्रोटेशन, पूरे देश के अंदर इतना आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में हमारे इश्यू में सोलापुर में पण हमारे इतने बड़े मोर्चे निकल के जा रहे, इतने बड़े ये निकल के जा रहे। मैं बोल रहा हूँ अपने देश में, पूरे अंदर, पूरे हिंदुस्तान के। आज मैं रोते हुए भाषण क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? बाबा साहब के अम्बेडकर पे, संविधान के विचार पे जो चलने वाला देश, उनके दौलत के हिसाब से चलने वाला देश, उनकी प्रेरणा, उनका विचार, उनका व्यक्तित्व मत आज पूरे हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा संविधान निकाला, इतने बड़े अमित शाह को अंतिम यात्रा निकाले, ऐसे फोटो लगा के, ये लगा के, ये तरह पूरे देश में इतना अमित शाह को सरकार के हटाने को मांग जो कर रहे भीम सैनिक, अमित शाह को सरकार से निकालो सरकार से। अमित शाह ने बहुत गलत किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी क्या कह रहे, अमित शाह को, भारत के सबसे बड़े मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए। अमित शाह क्या माफ़ी नहीं मांग रहे, हम तब तक आंदोलन चालू रहेगा पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। ये देश में इतना आंदोलन बढ़ता जा रहा है, देश का इतना बड़ा माहौल गर्म हो चुका है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व से लोग बड़े बड़े आंदोलन कर रहे, बड़े ये कर रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मैदान में उतर चुके। दिल्ली में भीड़ काबू नहीं हो रही, पुलिस को इतने भीड़ गेट तोड़ने को लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता केजरीवाल ये इधर से प्रदर्शन कर रहे। मुद्दा जो बाबा साहब के संविधान का मुद्दा जो उठा रहे देश का, मैं बोल रहा हूँ देश के अपना इतना संतुलन, पुलिस को काबू नहीं हो रहे, पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है। एक रही अपने देश का इतना माहौल गर्म हो चुका है देश के अंदर, पूरे देश के इश्यू में। एक सामान्य कार्यकर्ता चांगदेव भाव जादव यूट्यूबर के माध्यम से मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला, सोलापुर का, देश में ये क्या हो रहा है? अपने देश में संविधान की वजह से आज देश चल रहा है, कानून कायदा चल रहा है, बाबा साहब के हिसाब से चल रहा है। भगवान के जैसे व्यक्ति को जो बदनाम किए वो पब्लिक, भीम सैनिक, भीम शक्ति नहीं शांत भी, कितनी पण ताकत लगा दो, कितनी पण पावर लगाने दो, कितनी पण पुलिस आने, ये भीम सैनिक शांत बचने वाले नहीं, किसके नहीं सुनने वाले। मेरे को तो लगता है अमित शाह को, भारत के सबसे बड़े गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी होंगी, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के जय भीम सैनिक कह रहे। देश में मैं वक्तव्य मतलब से कह रहा हूँ, व्यक्तित्व मत कह रहा हूँ, भीम सैनिक मेरे सपोर्ट में आना चाहिए, ये भाषण सुनना चाहिए। अमित शाह ने गलत किया है, माफ़ी मांगनी चाहिए। देश में क्यों ऐसा 7 बार भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग में जाते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाबा साहब सबके लिए भगवान है, उन्होंने सबके लिए सोचा, पूरे 18 पकड़ जाति के लिए सोचा, बिछड़ी हुई जातियों के लिए सोचा, गरीबों का सपना रह जाता है। हुकुमशाही की सरकार की तानाशाही नहीं चलने वाली, हुकुमशाही की सरकार चल रही है। अपने देश में क्या हो रहा है हमारे भारत के अंदर, इस में सबके लिए बाबा साहब ने सोचा समान नागरिक कायदा चाहिए हमारे देश के अंदर। जो राजनीतिक दल कर रहे, राजनीति पार्टी जात भेद के राजनीति करते, अपने आप में झगड़ा लगा के देते, भड़काऊ बयान करते, ये करते, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। कुछ मेरे गलत हुए तो मेरे जय भीम सैनिक मुझे माफ़ कर दो। आपका कमिटमेंट मैं देखूंगा, आपका फॉलोअर देखूंगा, क्या है इसमें, क्या वजह है, क्या मैंने भाषण किया, किस वजह से किया, किस मामले से क्या मामला उठा। कुछ गलत हुए तो मेरे भीम सैनिकों मुझे माफ़ करो, मेरे महाराष्ट्र के, मेरे मुंबई के, मेरे दिल्ली वालों के, मेरे बिहार वालों के, MP वालों के, पूरे हिंदुस्तान के, मेरे हैदराबाद के, पूरे हिंदुस्तान के, मेरे कर्नाटक के, पूरे देश से लोग मुझे यूट्यूब से देखते। कुछ गलत हुए तो मुझे माफ़ कर दो। आज मैं रोते रोते भाषण करा, बाबा साहब के संविधान पे ऐसे टिप्पणी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जय हिंद, जय भारत, देशवासी, जय भीम।